नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज़ शुरू की है और उड़ान सीरीज़ के माध्यम से लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है इसको पूरा कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और अभी-अभी हमने हिस्ट्री जो टॉपिक है इसको पूरा कंप्लीट कवर कर लिया है। अगर आप सबने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब के चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और अभी हम लोगों ने शुरू कर दिया है इंडियन पॉलिटी और आज ये इंडियन पॉलिटी की पहली क्लास है। और इस इंडियन पॉलिटी जो भारतीय राज्य व्यवस्था है इसका आज हम लोग पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम क्या है? भारत का संवैधानिक इतिहास। मतलब भारत का जो संविधान बनने से पहले जो इतिहास रहा है, संविधान कैसे बना, उसमें कौन कौन सी सभा बैठी है, तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेगा इम्पोर्टेंट लूसेंट में जो दिया गया है एग्जाम संबंधित, वो सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कवर करने वाला हूँ। और अगर आप इन वीडियो की आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको इन वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ उनको मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से पीडीएफ को ले सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी या डाउट्स रहता है तो आप हमें व्हाट्सअप करके आप अपने क्वेश्चन या क्वेरी को, डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ऐसा नहीं कि किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, ये सभी एग्ज़ामों के लिए है। जैसे कि एसएससी, रेलवे, यूपी पीसीएस या अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम्स सरकारों के द्वारा कराया जाता है उन सभी एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल है। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में पूना समझौता हुआ था और इस पुणे समझौते में कौन सा प्रावधान किया गया था? तो सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1932 में क्या हुआ था? तो 1932 में क्या हुआ था? पूना समझौता हुआ था। और ये पूना समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना समझौता हुआ था। और पूना, इसका नाम पूना समझौता इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूना शहर में हुआ था। पूना शहर कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में है। अब देखिए, महात्मा गांधी उस समय यरौदा, जो पूना शहर में एक यरौदा जो जेल है, यरौदा जो जेल है इसमें बंदी रहते हैं। तो महात्मा गांधी को इसी जेल में रहते हैं और बी आर अम्बेडकर साहब इनसे जाके मिलते हैं। और ये कब मिलते हैं? 1932 में। और 1932 में ही पूना समझौता होता है। और इसी पुणे समझौते को क्या बोलते हैं? कैमनल अवार्ड इसी पूना समझौते को बोला जाता है। और इस पूना जो समझौता हुआ महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में, इसमें क्या निर्णय लिया गया? इसमें निर्णय ये लिया गया, प्रावधान क्या बने, तो निम्न वर्ग के जो आरक्षण सहित संयुक्त क्षेत्र है इसको निम्न वर्गों के लिए आरक्षित किया जाए। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और इन सूचियों को मिलान करके कोट को सही मिलान करके सही उत्तर का चयन करना है। अब देखिए, पहली सूची में दे रखा है हमारा और दूसरी सूची दे रखा है, तो अब हमें इसका मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए, सूरत जो विभाजन हुआ था, कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में टूट गई थी। तो यहाँ पे इसका विभाजन हुआ था। ये विभाजन कब हुआ था पूछा? ये हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, उसी में सूरत विभाजन हुआ था। तो 1907 इसका मिलान हो जाएगा 4 से। अब सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो लिया गया था ये कब लिया गया था? 1932 में लिया गया था। तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। इसी को कैमनल अवार्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में। और सर्वदलीय जो सम्मेलन है, सर्वदलीय सम्मेलन जो है ये कब बैठक हुई थी? तो ये 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन की बैठक हुई थी। तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। अब पूर्ण स्वराज की जो संकल्पना है ये कब लिया गया था? तो ये लिया गया था 1929 में, जो लाहौर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसमें ये संकल्पना ली गई थी। तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। तो हमारा मिलान क्या है? 4, 3, 2, 1। ये जिस भी उत्तर में मिलेगा वही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत भारत का गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई? यहाँ पे पूछा है कि ऐसा कौन सा अधिनियम आया था जिससे भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। ये प्राप्त कब हुआ था? ये भारत परिषद अधिनियम जो 1861 में आया गया था, 1861 में जो एक्ट आया था, इसी में भारत का जो गवर्नर जनरल होता था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और उसके कोड को मिला करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए पहली सूची दे रखी है और दूसरी सूची दे रखी है, इसको हमें मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है। अब देखिए यहाँ पे अगस्त घोषणा ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो घोषणा किया गया था ये मैंट्यूग के द्वारा किया गया था, तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। अब अगस्त जो प्रस्ताव है ये किसके द्वारा लाया गया था? तो ये प्रस्ताव लाया गया था लिन लिथिगो के द्वारा लाया गया था, तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और अगस्त संकल्पना है ये किसके द्वारा लिया गया था? तो ये लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में ये किसके द्वारा मनाया गया था और ये निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? ये लिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, इसका मिलान हो जाएगा 3 से। तो हमारा मिलान है 2, 1, 4, 3। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ये कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। रेगुलेटिंग एक्ट ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी गतिविधियों को देखने के लिए, निगरानी करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक एक्ट लाया गया था। ये लाया गया था 1773 में, और ये किसके लिए लाया गया था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी निगरानी के लिए इस एक्ट को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ये किस एक्ट के द्वारा ये अधिकार प्राप्त हुआ था भारत के गवर्नर जनरल को? ये 1786 का जो एमेंडमेंट एक्ट जो आया था, इस अधिनियम में ये इसको अधिकार प्राप्त हो गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की जो सामग्री है इसको कब नियुक्त किया गया था? तो ये 1800 सॉरी यहाँ पे टाइपिंग एरर थोड़ा हो गया, ये 1877 में इनको नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें देने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा आश्वासन ब्रिटिश सरकार के द्वारा पूरा किया गया था? ये पूरा किया गया था देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। ये बहुत अच्छे से इसने पूरा किया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और ये कब घोषणा होती है? ये घोषणा होती है 1 नवंबर, आप लोगों को पता होना, 1 नवंबर 1958 में होती है। क्योंकि जो 57 का क्रांति होती है, 1857 की जो क्रांति होती है, उस क्रांति के बाद से ही ब्रिटिश सरकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को अपने अंडर में ले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का जो उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, इसका उद्देश्य था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और मार्ले मिंटो जो सुधार है ये कब आया था? ये 1909 में ये आया था। ये आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? मार्ले मिंटो जो सुधार, ये किस वर्ष में ये बिल आया था? तो ये 1909 में आया था ये बिल। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। इसके पहले हमने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? अतिरिक्त निर्वाचन मंडल जो है ये प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ये मार्ले मिंटो जो सुधार अधिनियम 1909 आया था, इसी में अतिरिक्त निर्वाचन मंडल की व्यवस्था बनाई गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंट्यूंग चेम्सफोर्ड, मैंट्यूंग जो चेम्सफोर्ड सुधार प्रावधानों का सार क्या था? जो मैंट्यूंग चेम्सफोर्ड जो सुधार इसमें प्रावधान क्या किया गया था? तो इसमें प्रांतों में दोहरा शासन लगाया गया था। प्रांतों मतलब दोहरा शासन इसलिए लगाया जाता है, इसका मतलब क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन, इसको मैं समझा रहा हूँ। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जैसे देखिए, हमारा कोई देश होता है तो सबसे पहले एक तो हमारा पूरे देश में एक सरकार रहेगी, उसके बाद जो हमारे स्टेट होते हैं उसमें दूसरी सरकार रही, इसी को बोला जाता है प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 का जो कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से इसका सदस्य कौन नहीं था? देखिए, 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था, ये क्यों भारत आया था? इसका उद्देश्य था कि जो भारत में संविधान सभा का गठन करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन करना था। देखिए, उस सदस्य में मुख्य मंत्री थे, 3 मंत्री थे। तो वो कौन कौन से थे? पैथिक लॉरेंस थे, और एवी अलेक्जेंडर थे, और स्टीफन क्रिप्स। ये तीनों आए थे कैबिनेट मिशन के अध्यक्षता में, 3 मंत्री थे। और एमरी जो था ये नहीं था। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषयों में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है कि कैबिनेट मिशन के जो विषय योजना है, कौन सा विषय नहीं था? देखिए, सबसे पहला था कि प्रांतीय सामूहिकरण, प्रोविजनल जो ग्रुपिंग है इसको करना था, प्रांतीय सामूहिकरण को करना था, ये कैबिनेट मिशन में था। दूसरा है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल जो है, ये भी कैबिनेट मिशन के द्वारा था। लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें नहीं प्रदान किया गया था कैबिनेट मिशन में, इसीलिए इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति ये नहीं था। और क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा है नहीं, और संविधान निर्माण का अधिकार भी कैबिनेट मिशन में था। और कैबिनेट मिशन कब आया था? ये 1946 में आया था, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? भारत में जब संविधान नहीं था, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में जब संविधान नहीं था तो उसके पहले, स्वतंत्रता से पहले, तो शासन किस प्रकार चलाया जा रहा था? तो शासन 1935 में जो एक्ट आया था, भारत सरकार अधिनियम जो एक्ट लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, इसी के आधार पर पूरी भारत की व्यवस्था चल रही थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? यह सत्ता जो योजना आई थी, किस योजना के द्वारा ये लाया गया था? तो ये माउंटबेटन जो योजना थी, माउंटबेटन एक मतलब भारत और पाकिस्तान का विभाजन करने के लिए आए थे, और इसी योजना को बोला गया माउंटबेटन योजना। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और माउंटबेटन योजना कब आता है? ये आता है 3 जून। तो आप लोग याद रखें, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है। इसमें क्या, योजना में क्या था? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे पूछा है कि कौन सुमेलित
नहीं है। तो हमें इसका सही उत्तर बताना है। देखिए, मार्लो मिंटो जो सुधार आया था, इस सुधार में क्या था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा लाया गया था। और मार्लो मिंटो सुधार कब आया था, ये 1909 में ये लाया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम जो आया था, भारत सरकार अधिनियम में क्या है कि इसमें स्वशासन के बारे में पूरा अच्छे से विस्तार है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और कैबिनेट मिशन मैंने पहले बता चुका हूँ। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, संविधान सभा का गठन करना। और कैबिनेट मिशन कब आया था, ये 1946 में कैबिनेट मिशन को अंग्रेजी सरकार के द्वारा भेजा गया था। और इसका उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना। और साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, भारत का विभाजन, बिल्कुल गलत है। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और उसके बाद हमें इस कोड को मिलान करके सही उत्तर का चुनाव करना है। अब देखिए, पहली जो सूची दे रखी है और दूसरी सूची दे रखी है, इसको मिलान करके उसके बाद सही उत्तर का चयन करना है। अब यहाँ पे देखा क्या पहला दे रखा है, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या था, इसमें था कि प्रांतों में द्वैत शासन लाना। तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और दूसरा है भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आया था, इसमें क्या था, इसमें था प्रांतीय स्वतंत्रता लाना। तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। और तीसरा है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, इसमें क्या था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी। तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या है, इसमें सती प्रथा का अंत करना है। तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और अधिनियम 1858 का जो आया था, इसमें क्या था, ब्रिटिश शासन शक्ति में आ जाए। तो इसका मिलान हो जाएगा 5 से। तो हमारा मिलान क्या है, 3 है, 1 है, 4, 2, 5। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 3, 1, 4, 2, 5। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में आया था। अखिल भारतीय महासंघ किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 जो अधिनियम आया था, इसमें अखिल भारतीय महासंघ स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था। तो ऐसा कौन सा अधिनियम आया था जिसमें केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लाई गई थी। तो ये भारत शासन अधिनियम जो 1935 आया था, इसी के द्वारा ये प्रणाली लाई गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली का, तो ये 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, इसमें संघीय प्रणाली का सबसे पहला प्रयास किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। किस अधिनियम के द्वारा ये सबसे प्रमुख विशेषता थी कि प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता लाना। तो ये 1935 का जो अधिनियम आता है भारत सरकार का, इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता लाना था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। कहने का मतलब है, भारत में जो सचिव का पद किस अधिनियम के द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 में जो बना था, इस अधिनियम के द्वारा भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जो भी तैयारी कर रहा है सभी दोस्तों को आप शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास फ़ायदा मिल सके इन वीडियो का।
तो आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।